नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 23 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। नीट एग्जाम का पेपर झारखंड से लीक हुआ, 6 गिरफ्तार। जली बुकलेट का नंबर हजारीबाग का, प्रोफेसर ने पेपर व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा था। जी हां, नीट एग्जाम विवाद में झारखंड पुलिस ने देवघर से शनिवार को 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें बिहार के पटना ले जाया जाएगा। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर दोनों राज्यों की पुलिस ने बताया कि नीट का पेपर झारखंड से ही लीक होने का सबूत मिला है। बिहार पुलिस का कहना है कि 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट और सेंटर के पास पेपर पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला पेपर मिला और बुकलेट नंबर बरामद की गई थी। सूत्रों के माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर। सभी कैंडिडेट की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई ईडी जांच की मांग। जी हां, नीट विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। इसमें 5 मई को हुई नेट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई और ईडी जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। परीक्षा में शामिल 10 छात्रों द्वारा दायर याचिका में बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने के और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। संसद सत्र कल से 10 दिन में 8 बैठकें होंगी। 2 दिन चलेगा नए सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। जी हां, 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। यह 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। शुरुआत के 2 दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं 27 जून को लोकसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण देंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दौरान नीट परीक्षा में गड़बड़ी समेत अन्य मुद्दों पर हंगामे के आसार भी हैं। गैस सिलेंडर खरीदने वालों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। एलपीजी गैस के दामों में भारी गिरावट होगी। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमतों में जल्द ही कमी आ सकती है। यह खबर लाखों उपभोक्ताओं को राहत की बात हो सकती है। नरेंद्र मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार एलपीजी उपभोक्ताओं को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। इस तोहफे के रूप में गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 से 300 रुपये तक की कटौती हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत होगी। फिलहाल यह देखना बाकी है कि वास्तव में कितनी कटौती की जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। सीएम ने दिए आदेश। जी हां, यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। सीएम योगी ने इससे जुड़ा आदेश दिया है। प्रदेश में लंबे समय से होमगार्ड में नई भर्ती की बात की जा रही थी। सरकार की ओर से प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड के सेवानिवृत्ति होने के हर्षिगत जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को कहा। साथ ही होमगार्ड को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश भी दिया। मानसून 3 जुलाई तक दिल्ली पंजाब को कवर करेगा। गोवा कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी हरियाणा में 2 दिन हीट वेव की चेतावनी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मानसून पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिन में मानसून इन सभी राज्यों को पूरी तरह से कवर कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में एंट्री ले सकता है और 3 जुलाई तक इन राज्यों को पूरी तरह से कवर करके आगे बढ़ेगा। गोवा और कर्नाटका में जून से पहले ही हफ्ते में मानसून पहुंच गया था। यहाँ फिलहाल तेज बारिश का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार को हटाया। प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी होंगे। नेट यूजी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी।
जी हाँ, नेट यूजी एग्जाम विवाद के बीच में केंद्र सरकार ने शनिवार रात 9 बजे एनटीए नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया। प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। खरोला कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। खरोला इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी हैं। उन्हें 1 मई 2024 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। दूसरी तरफ केंद्र ने नेट यूजी एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार देर रात इसकी घोषणा की। कांग्रेस सांसद से गुस्साई भीड़ ने ऑफिस के शीशे फोड़े। दावा किया जा रहा है हर महीने 85,000 रुपये देने का वादा किया, पैसा न मिलने पर लोगों ने किया बवाल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि शैलजा बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कमरे के बाहर खड़े लोग अंदर आने के लिए शीशे के गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आक्रोश में आकर लोग गेट पर लगा शीशा फोड़ देते हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद से लोग 8,500 रुपये मांगने ऑफिस पहुंचे थे। पैसे न मिलने पर लोगों ने ऑफिस के शीशे फोड़ दिए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, कौन कितना ताकतवर? 8 सीटों पर सपा मजबूत। कानपुर में इरफान का विकल्प ढूंढ रही है पार्टी। जी हाँ, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। उनकी विधायकी चली जाएगी। विधानसभा की इन 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए हर पार्टी मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 8 सीटों पर सपा का पलड़ा भारी है। एक सीट पर भाजपा और एक पर अपना दल एस मजबूत स्थिति में है। सीट शेयरिंग के साथ साथ कैंडिडेट कौन होगा, अब इस पर भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन में मंथन चल रहा है। कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। गोलन सेक्टर में घुसपैठ कर रहे थे। 4 दिन में दूसरी बार 2 आतंकी ढेर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में शनिवार को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। घटना गोहलन इलाके में हुई। अधिकारियों के मुताबिक गोहलन में अब भी रुक रुक कर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। अमेरिका में एक शख्स ने नासा पर केस किया। स्पेस से घर से ऊपर गिरा था मलबा। लॉ फर्म बोली कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ, अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में एक परिवार ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर $8,000 का केस किया है। दरअसल 8 मार्च 2021 को अंतरिक्ष से 700 ग्राम वजन के मलबे का एक टुकड़ा उनके घर पर गिरा था, जिससे उनकी छत टूट गई। इस घटना के बाद नासा ने कहा था कि यह मलबा इस्तेमाल हो चुकी बैटरी के कार्गो प्लेट का हिस्सा था, जिसे 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कचरे के रूप में छोड़ा गया था। हज पर गए 1150 यात्रियों की गर्मी से मौत। टूरिस्ट ऑपरेटरों ने धोखाधड़ी की। सऊदी पहुंचकर रहने खाने तक की सुविधा नहीं थी। जी हाँ, सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1150 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा मिस्र के 658 हैं। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 हैं। वहीं जॉर्डन से 75, ट्यूनीशिया से 49, पाकिस्तान से 35 और ईरान से 11 हज यात्रियों की मौत की खबर है। सऊदी अरब ने अभी तक अपने नागरिकों की कुल मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है, इसलिए आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। मिस्र के मरे गए लोग 685 हज यात्रियों में से 630 बिना वीजा के हज के लिए गए थे। इस भयावह समस्या से निपटने के लिए मिस्र ने क्राइसिस सेंटर का गठन किया है। प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी में छूट। सभी तरह के दूध के डब्बों पर 12% टैक्स। सोना 870 रुपया गिरकर 72,380 रुपया पर आ गया। जी हाँ, कल की बड़ी खबर जीएसटी से जुड़ी रही। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में शनिवार यानी 22 जून को दूध के डब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज डिवाइस यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। दूसरी ओर सोने चांदी की कीमतों में शनिवार को गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 870 रुपया गिरकर 72,380 रुपया पर आ गया है। कल इसके दाम 73,250 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 2,000 रुपया गिरकर 92,000 रुपये में बिक रही है।
अफगानिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। वर्ल्ड कप में 21 रन से मात दी। 149 चेज नहीं कर पाए कंगारू। गुलबदीन ने 4 विकेट लिए। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। किंगस्टन में खेले जा रहे सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 148 रन पर रोक दिया, लेकिन कप्तान मिशेल शर्मा की टीम ने छोटा टारगेट भी चेज नहीं कर पाई और 127 रन ही बना सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।